एक बात तो साफ है, एआई की वजह से सब कुछ बदलने वाला है और ये शायद अमीर बनने का आखिरी मौका हो सकता है। हम एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं और जो लोग आज सही कदम उठाएंगे वही आने वाले कल के विजेता होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। एलॉन मस्क की ये बात सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। के शेप वाली अर्थव्यवस्था का सीधा सा मतलब है कि समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक हिस्सा जो एआई का फायदा उठाकर तेजी से ऊपर जाएगा और दूसरा जो बहुत पीछे छूट जाएगा। दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो सवाल यह है कि ये बदलाव हो कैसे रहा है, एआई आखिर लोगों की जगह ले कैसे रहा है। देखिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज इसी वक्त हो रहा है। इसे समझने के लिए हमें इसके 3 स्तरों को देखना होगा। असल में ये बदलाव 3 लेवल पे हो रहा है। सबसे पहले हैं एआई फर्स्ट लोग, मतलब एक अकेला इंसान जो एआई का सही इस्तेमाल करना जानता है, वो 5 लोगों की टीम से ज्यादा काम कर सकता है। अब जाहिर है, कंपनियां उन 5 लोगों को क्यों रखेंगी। इसके बाद दूसरा लेवल है जहां एआई पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स को बदल रहा है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, बेसिक अकाउंटिंग, ये सब अब पूरी तरह से ऑटोमेट हो सकते हैं। और आखिर में एआई पूरे बिजनेस मॉडल को ही खत्म कर रहा है। जरा सोचिए, ट्रांसलेशन एजेंसियों के बारे में अब उनकी जरूरत ही क्या रह गई है। ये सब सुनकर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और एक डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। वो अपनी नौकरी, अपने पुराने तौर तरीकों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कहानी का असली सबक ये है कि बचाव करने से कुछ नहीं होगा। असली मौका ऑफेंस खेलने में है, यानी एक आक्रामक रुख अपनाने में। तो ये आक्रामक रुख आखिर है क्या? इसका मतलब ये है कि कोई और आपको इस खेल से बाहर करे, उससे पहले आप खुद ही अपने काम करने के तरीके को बदल डालें। ये खुद को डिसरप्ट करने के बारे में है, इससे पहले कि कोई और आपको कर दे। इन दोनों मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क है। रक्षात्मक सोच कहती है, मैं जैसा करता आया हूं वही करूंगा, जबकि आक्रामक सोच पूछती है, अगर आज मुझे सब कुछ जीरो से शुरू करना होता तो मैं एआई का इस्तेमाल करके इसे कैसे बनाता। एक इंतजार करता है, दूसरा निर्माण करता है। और ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा तकनीकी बदलाव आया है, डिफेंसिव खेलने वाले हमेशा हारे हैं। रेडियो ने सोचा कि टेलीविजन कुछ नहीं कर पाएगा, अखबारों ने इंटरनेट को मजाक समझा, और ब्लॉकबस्टर की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। हर बार जीतने वाले वो थे जिन्होंने बदलाव को अपनाया, ना कि उससे लड़े। चलिए अब बात करते हैं कि इसे असल में किया कैसे जाए। सिद्धांत तो ठीक है, पर प्रैक्टिकली क्या करें। यहां व्यक्तियों और बिजनेसेस दोनों के लिए एक सीधी साधी कार्य योजना है। इसके लिए एक बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। सबसे पहले एक हफ्ते में आप जो भी काम करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। फिर उस लिस्ट में से हर काम को देखिए और खुद से पूछिए, अगर मैं आज से शुरू करता तो क्या एआई ये काम कर सकता है। जिन कामों का जवाब हां है, उन्हें एक एक करके एआई से बदलना शुरू कर दीजिए। इससे जो समय बचेगा उसे उन कामों में लगाइए जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं, जैसे रिश्ते बनाना, बातचीत करना और जटिल भावनाओं को समझना। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, पर्सनल प्रोडक्टिविटी से बिजनेस अपॉर्चुनिटी की ओर। बहुत से लोग एआई चैटबॉट या एआई असिस्टेंट जैसे टूल्स बेच रहे हैं, लेकिन असली पैसा वहां नहीं है। असली पैसा उन नतीजों को बेचने में है जो एआई के बिना संभव ही नहीं थे। इस उदाहरण को देखिए कि ये मौका कितना बड़ा है। सोचिए, सिर्फ 2 लोगों की एक टीम कुछ ही हफ्तों में $10 लाख की सालाना कमाई तक पहुंच गए। कैसे? क्योंकि वे एआई का इस्तेमाल करके एक ऐसी समस्या सुलझा रहे थे जिसे सुलझाना पहले तकनीकी रूप से मुमकिन ही नहीं था। वे कुछ सस्ता नहीं बल्कि कुछ असंभव बेच रहे थे। तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। जब एआई हर समस्या को हल कर सकता है तो सबसे कीमती स्किल ये जानना बन जाता है कि क्या करना है, ना कि कैसे करना है। सही समस्या की पहचान करना ही अब सफलता की कुंजी है। और अब भविष्य की एक झलक, एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में अभी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो अगले दशक को पूरी तरीके से बदल देगा। भविष्य में हमारे ग्राहक सिर्फ इंसान नहीं होंगे, वे एआई एजेंट होंगे। तो ये एआई एजेंट क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपकी तरफ से काम करता है। ये रिसर्च कर सकता है, चीजों की तुलना कर सकता है और आपके बजट के आधार पर आपके लिए खरीदारी भी कर सकता है। और ये बाजार कितना बड़ा होने वाला है। मैकिन्जी का अनुमान है कि 2030 तक एआई एजेंट कॉमर्स का बाजार 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है। ये 0 से खरबों डॉलर तक का सफर है। तो एक बिजनेस इसके लिए तैयारी कैसे कर सकता है?
जरा वेंडर ए और बी को देखिए। वेंडर ए की वेबसाइट सुंदर है, पर उसमें कीमतें नहीं हैं और जानकारी भी साफ नहीं है। एक एआई एजेंट वहां से कुछ नहीं खरीद सकता। वहीं वेंडर बी की वेबसाइट सीधी और स्पष्ट है। उसकी पेशकश, कीमतें, सब कुछ साफ साफ लिखा है। एआई एजेंट सेकंडों में उसकी जानकारी पढ़कर खरीदारी का फैसला कर सकता है। तो तैयारी के लिए कुछ कदम आज ही उठाए जा सकते हैं। अपनी पेशकशों को सरल और स्ट्रक्चर्ड भाषा में लिखें। कीमतें पारदर्शी रखें। खरीदारी की प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बनाएं। याद रखें, एआई एजेंट को फैंसी डिजाइन से नहीं, बल्कि साफ जानकारी से मतलब है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। ये पल 1999 के इंटरनेट या 2009 के बिटकॉइन जैसा है। जो लोग इस बदलाव को जल्दी समझेंगे और इस पर काम करेंगे, वही सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे। जल्दी शुरुआत करना ही असली बढ़त है। तो आखिरी में सवाल ये बचता है, एक ऐसी दुनिया में जहां एआई लगभग कुछ भी बना सकता है, असली चुनौती ये तय करना है कि क्या बनाना है। तो सोचिए, ऐसी कौन सी असंभव लगने वाली समस्या है जो अब एआई की मदद से हल करने लायक बन गई है।